हेलो। हेलो। yes। अभी तक ज्वाइन क्यों नहीं किया? कुछ एरर आ रहा था क्या ज्वाइन करते समय? हेलो। नहीं। पीयूष क्यों बोल रहा हूँ? हेलो। 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 हाँ तो रही है आवाज़। हेलो। हेलो। आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है? हेलो। आ रही है आवाज। म्यूट क्यों हो गए तुम सभी? चलो ठीक है, आवाज़ आ रही है तो ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑन कर दिया आपने? अभी ऑन। हम्म। हेलो। हेलो। आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो। पीयूष तुम्हारा नेटवर्क इशू होगा। हेलो। दिलप्रीत आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। हाँ जी, आ रही हेलो। हाँ पीयूष, क्या हो गया, हेलो। आवाज़ नहीं आ रही? हेलो। 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 हाँ, सर कनेक्ट नहीं हो रहा था आज। क्या दिक्कत आ रही हेलो। है?
हाँ हाँ आ रही है नहीं भाई, नहीं, अभी तुम्हारी हो आवाज़ गया आ रही है। तुम कहीं बाहर हो क्या? है। हाँ बाहर था ना, तो पता नहीं कनेक्शन ही नहीं हो रहा था। चलो ठीक है। ठीक है, अभी स्टार्ट हो गया। ठीक। चलो ठीक है। तो आज जो हम यहाँ पे करने वाले हैं वो बेसिकली क्या है, यहाँ पे हम ऑडियंस जो है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो ऑडियंस किस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, वो हम ऑडियंस किस तरीके से क्रिएट की जाती है वो हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो ऑडियंस क्रिएट करने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपना एक पिक्सल जनरेट करना पड़ेगा, और उस पिक्सल के थ्रू फिर हम लोग क्या करते हैं, जो है ऑडियंस बनाते हैं। जैसे हम रीमार्केटिंग के टैग पे क्या करते थे, रीमार्केटिंग की ऑडियंस बनाते थे, पर उससे पहले हम रीमार्केटिंग का टैग जो है वो जनरेट करते थे, देन उसके बाद हम ऑडियंस बनाते थे। राइट। सो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पिक्सल जनरेट करने के लिए कोई भी एक जना स्क्रीन शेयर कर लो। जैसे तुम कर लो, दिलप्रीत तुम कर लो, तुम। क्या करना है? अपने उसमें जाओ, ऐड मैनेजर पे जाओ, फेसबुक ऑन करके ऐड मैनेजर पे। अच्छा, एड मैनेजर यहीं पे, ये तुम्हारा ये वाला। प्रोफाइल है कि पेज है? राइट हैंड साइड पे जाओ, 9 डॉट पे क्लिक करो, इसमें एड्स में जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिकली हमें सबसे पहले पिक्सल क्रिएट करना है और उस पिक्सल को क्या करना है, अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जाओ, वो जो 3 लाइन्स है नीचे देखो, हाँ ये ऑल टूल्स पे यहाँ पे आओगे, तो यहाँ पे आने के बाद आपको आना है इवेंट मैनेजर के अंदर। ठीक है, इवेंट मैनेजर के अंदर आने के बाद यहाँ पे देखो कनेक्ट डेटा सोर्सेज को क्लोज करो। क्या दिखा रहा है, न्यू डेटा सोर्सेज नहीं आ रहा। देखो यही नहीं। जो है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है यहाँ पे। एक सेकेंड। एक सेकेंड दे रहा हूँ। एक मिनट दे दो बस।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो कनेक्ट डेटा सोर्सेज के अंदर जो है बेसिकली क्या होता था पहले कि डायरेक्ट वो हो जाता था, डायरेक्ट हमारा यहाँ पे ना डेटा सोर्सेज जो है वो कनेक्ट हो जाता था। अब इसमें ना कुछ अपडेट्स वगैरह आ गए हैं। इसमें ना बिजनेस मैनेजर होना ज़रूरी है आपका, ये बता रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस मैनेजर एक जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा ना इसमें अपडेट आ गया है कि बिना बिजनेस मैनेजर के वो पिक्सल नहीं क्रिएट करने दे रहा। तो इसको क्रॉस करो यहाँ से, यही मैं थोड़ा सा ना चेक कर रहा था एक आधा दिन से। इसको क्लोज करो यहाँ से। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे वापस उस पे आओ, 9 डॉट्स पे, ऊपर 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 देखो, अब ऊपर आ गया। हाँ, ऑल टूल्स, इस पे क्लिक करो। ऑल टूल्स किधर? वही 9 डॉट पे, थ्री थ्री लाइंस है ना, उस पर क्लिक करो। हाँ, यहाँ पे देखो नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको बिजनेस सेटिंग दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक जो है अपने को एक बिजनेस वो बनाना है, बिजनेस मैनेजर यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपके बिजनेस का नाम है, जो भी नाम है, ठीक है, योर बिजनेस ईमेल आईडी देख लो। ठीक है, ईमेल आईडी देखो, सही है तुम्हारी? हाँ जी। हाँ, बस इस सबमिट करो एक बार इसे। ये बिजनेस का नेम थोड़ा सा वो करो, ये विद लिख लिया ना तुमने, तो उससे हो रहा है वो। चलो इसको डन करो, और देखो ना तुम्हें एक मेल आईडी पे वो आया होगा, वेरिफिकेशन लिंक आया होगा। एक बार मेल खोलना। इन्होंने थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि बिजनेस मैनेजर बनाना ज़रूरी है। ये क्या आ रहा है? कांट यूज। मेल पे क्लिक कर दिया। हाँ जी। वो ठीक है, एक मेल ना साथ साथ में आई है, दो मेल, तो मैंने थोड़ी देर बाद खोली है। नहीं शायद दूसरा इसकी। मेल खोलना, इसको कट कर दो नोटिफिकेशन को। सिक्योरिटी रीजन, स्क्रॉल करो थोड़ा। थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी करना। ऐड अकाउंट, ये क्या है? ऐड अकाउंट अनदर एसेट, नीचे आओ, वेरीफाई योर अकाउंट पे, फिक्स इशू पे करना।
उस पर कर दो, रिक्वेस्ट रिव्यू पे डाल दो। रुक जाओ, ये अपलोड, ये पूरे डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा तुम्हारा यहाँ पे। एक बार उस वापस आओ एक बार। कहाँ पे? इसको कैंसिल करो। इसको भी कट करो, मेटा बिजनेस सूट्स पे आओ। ये नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर दो, तो बार बार मांगता रहेगा। क्रॉस करो इसको। ठीक है, ये बेटा बिजनेस सूट्स आ गया। अब आप जाओ लेफ्ट, वो जो तुम्हारा वो खुला हुआ है ना, ऐड मैनेजर खुला हुआ, उस पर जाओ। नहीं नहीं, हाँ ये वाला। नहीं नहीं, ऊपर देखो ना, 3rd नंबर का जो टैब है तुम्हारा। ये वाला? नहीं नहीं, 3rd नंबर पे जो टैब है, इस पे नहीं। हाँ इस पे एक बार दोबारा वो 9 डॉट पे क्लिक करके ऐड मैनेजर्स पे आना। हाँ इस पे क्या कहते हैं, 3 लाइन पे क्लिक करके वो करो, वापस ऐड मैनेजर की सेटिंग्स पे आओ। ये बिजनेस वो बिजनेस सेटिंग पे आना। ये तुम्हारा बिजनेस सेटिंग आ गया ना। बन तो गया है वैसे, बट वेरीफाई नहीं हुआ है। अब एक बार उस पे जाओ, 3 डॉट्स पे क्लिक करके दोबारा अपने डेटा सोर्सेज पे जाओ एक बार। लेट्स सी इस बार हो जाता है तो। ऑडियंस मैनेजर, इवेंट मैनेजर, ऊपर देखो इवेंट मैनेजर। हाँ इस पे क्लिक करो। यार इन्होंने बहुत वो कर दिया, कॉम्प्लिकेटेड कर दिया ये, रिस्ट्रिक्टेड। इसको क्लिक करो इधर उधर कहीं पे। अच्छा, रिस्ट्रिक्टेड हो रखा है, रिक्वेस्ट रिव्यू नहीं। एक काम करो तुम ना, इसमें न्यू ऐड अकाउंट बना लो इसमें तुम। काम करो, इसको छोड़ो। यहाँ पे 9 डॉट पे क्लिक करो। हाँ बिजनेस सेटिंग्स पे आओ वापस। यहाँ पे देखो ना, लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड अकाउंट का ऑप्शन आ रहा होगा। हम एक नया ऐड अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। डिसेबल। अरे यार तुम्हारा पिक्सल उसकी वजह से हो रहा है।
एक बार तुम स्क्रीन शेयर हटाओ। तुम स्क्रीन शेयर करना, क्या नाम है, पीयूष, एक बार तुम स्क्रीन शेयर करना। सर अभी नहीं कर पाऊंगा स्क्रीन शेयर, क्यों? मैं ड्राइव कर रहा हूँ। अच्छा, तुम ड्राइव कर रहे हो क्या? हाँ। एक मिनट दो फिर। कोई दूसरा अकाउंट है तुम्हारे पास? मैं ही अपना दूसरा अकाउंट एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। चलो मैं एक बार यहाँ से ट्राई करके देखता हूँ। पिक्सल कैसे होता है? देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, ऑल टूल्स के अंदर जाना है और यहाँ पे देखो इवेंट मैनेजर के अंदर जाना है। ठीक है, यहाँ पे देखो कनेक्ट डेटा सोर्सेज का आपको ऑप्शन मिलेगा, हमें जाना है कनेक्ट डेटा सोर्सेज पे। अच्छा यहाँ पे इसमें मेरे भी बंद है। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो हमारा बिजनेस अकाउंट है ना, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हमारा क्या होता है कि दो टाइप से अकाउंट होते हैं। एक बार मैं नोट पैड निकाल के बताता हूँ।
हाँ सिस्टम भी स्लो ही चल रहा है। देखो स्क्रीन शेयर हो रही है ना। देखो अब यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखो अगर मैं बात करूँ ऐड अकाउंट की, ठीक है, तो ऐड अकाउंट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दो तरीके से हम लोग यहाँ पे ऐड अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा तरीका हो गया। देखो जो पहला तरीका है ऐड अकाउंट को यूज़ करने का, वो तरीका आपका हो गया सिंपली कि आपने प्रोफाइल बनाई। क्या हो रहा है, चलती नहीं रहा। आपने यहाँ पे देखो अपनी एक फेसबुक की प्रोफाइल बनाई। ठीक है, अब इस फेसबुक प्रोफाइल के थ्रू आप दो जगह पे अपना ऐड अकाउंट कर सकते हो। एक तो आपका होता है पर्सनल ऐड अकाउंट, ठीक है, जो कि आप जब भी जैसे आप अपनी प्रोफाइल बनाते हो तो आपको एक पर्सनल ऐड अकाउंट जो है बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है। ठीक है, एक तो जो जिस पे अभी तक तुम लोग बना रहे थे एडवर्टीजमेंट, वो क्या है, वो तुम्हारा पर्सनल अकाउंट है। तुम क्या करा, तुमने सिंपली अपने प्रोफाइल पे गए, वहाँ पे वो 9 डॉट्स है, वहाँ पे क्लिक किया, अपने ऐड मैनेजर पे आए, और ऐड मैनेजर पे आने के बाद सिंपली आपने क्या करा, ऐड बनानी शुरू कर दी। अब वहीं पे एक दूसरा तरीका होता है बिजनेस प्रोफाइल बनाने के। एक बिजनेस मैनेजर आप यहाँ पे बनाते हो। ठीक है, उस बिजनेस मैनेजर के थ्रू, मतलब वो बिजनेस मैनेजर कहाँ पे बनता है, वो आपकी प्रोफाइल पे ही बनता है। जो आपकी फेसबुक की प्रोफाइल है उसी पे आप एक बिजनेस मैनेजर भी बनाते हो, और उस बिजनेस मैनेजर के अंदर जाके आप क्या कर सकते हो, ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो अब दिक्कत कहाँ पे आ रही है, दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि जो मेटा का जो पिक्सल होता है, जब आप पर्सनल ऐड, पहले क्या होता था कि पर्सनल ऐड अकाउंट पे भी आप पिक्सल क्रिएट कर लेते थे। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। अब क्या है कि उसने क्या करा है कि अगर आपका पर्सनल अकाउंट वाला जो आपका ऐड अकाउंट है उसके थ्रू पिक्सल क्रिएट नहीं करने दे रहा, वो बोला कि पहले बिजनेस मैनेजर पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो पहले बिजनेस मैनेजर पे जाके आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे आपको एक ऐड अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अभी आपने देखा कि मैंने उस दिलप्रीत का अकाउंट तो ओपन करवाया था, बट दिलप्रीत का जो अकाउंट है वो बेसिकली किसी रीज़न से पता नहीं वहाँ पे सस्पेंड दिखा रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देखो, अब मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे मेरा जो है बिजनेस अकाउंट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, देखो ये मेरा अकाउंट है। ठीक है, ये मेरी मतलब फेसबुक की प्रोफाइल है। इस प्रोफाइल के अंदर मैंने 3 बिजनेस प्रोफाइल बना रखी हैं। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि सपोज करो कि आपके पास मल्टीपल क्लाइंट हैं। ठीक है, तो आप अपने पर्सनल अकाउंट पे मल्टीपल क्लाइंट्स की अगर आप ऐड वगैरह रन करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बहुत सारी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ेंगी। कैसी कैसी दिक्कतें, जैसे सपोज करो आपके पास एक ऐड अकाउंट है, उस पर आपने फंड इकट्ठ डाला। ठीक है, अब आपके उस क्या कहते हैं, वो जो फंड है वो मल्टीपल बिजनेसेस के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज करो कि आपके पास 3 क्लाइंट हैं, तो तीनों क्लाइंट पे आप एक ही फंड को यूज़ कर रहे हो, मतलब कि फंड जो है ऐड ऑन करने का एक ही तरीका है। बट बिजनेस मैनेजर के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप मल्टीपल ऐड अकाउंट बना सकते हो। मल्टीपल ऐड अकाउंट बनाने का मतलब क्या है कि मैं तीनों बिजनेसेस के लिए अलग 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 क्या करूँगा, ऐड अकाउंट वहाँ पे क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो एक ऐड मैनेजर के अंदर आप जो है मल्टीपल बिजनेसेस ओपन कर सकते हो, मतलब मल्टीपल ऐड मल्टीपल एड्स बना सकते हो, मतलब ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे और एक प्रोफाइल के अंदर, प्रोफाइल बात समझो, एक प्रोफाइल के अंदर आप मल्टीपल बिजनेस मैनेजर बना सकते हो, और उस बिजनेस मैनेजर के अंदर आप मल्टीपल ऐड अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, तो जैसे सपोज करो ये बिजनेस मैनेजर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो बिजनेस मैनेजर पे आने के बाद, एक सेकेंड, जैसे आप बोल रहे हैं कि एक पर्सनल अकाउंट से अपन मल्टीपल बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने का मीनिंग है पेजेस क्रिएट करना और कुछ और क्रिएट करना। नहीं, बिजनेस मैनेजर क्या होता है, बिजनेस मैनेजर के अंदर हम क्या करते हैं, ऐड अकाउंट बनाते हैं अलग अलग।
जो बिजनेस मैनेजर उसको इसीलिए बोला जाता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि 5 कंपनियों के ऐड अकाउंट खोल रहा हूँ, उन 5 को मैं मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, दोबारा से यहाँ पे देखो, स्ट्रक्चर देखो पूरा का पूरा क्या बनता है। सबसे पहले हमारी बनती है प्रोफाइल। ठीक है, इस प्रोफाइल के अंदर हम लोग मल्टीपल बिजनेस मैनेजर बना सकते हैं। ठीक है, और इन बिजनेस मैनेजर्स के अंदर हम मल्टीपल ऐड अकाउंट बना सकते हैं। सपोज करो कि भाई ये बिजनेस मैनेजर मैंने अपनी कंपनी के नाम से बना दिया। सपोज करो मैंने यहाँ पे द ब्रांडिंग एक्सपर्ट, ठीक है, द ब्रांडिंग एक्सपर्ट के नाम से मैंने बिजनेस मैनेजर बना दिया। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मेरे पास क्लाइंट है एक ए, बी और सी। तो मैं इस बिजनेस मैनेजर के अंदर इन तीनों के अलग अलग ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ। अलग अलग इनकी क्या कहते हैं, पेमेंट ऑप्शन इनके सबके अलग अलग बन सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली इसके अंदर कि मैं सब कुछ अलग 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 कर सकता हूँ इसके अंदर, मतलब कि 3 सेपरेट ऐड अकाउंट मैं इसके अंदर जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, सिंपल सा कहने का मतलब ये है। अब जैसे देखो यहाँ पे मेरा ये अगर मैं बात करूँ, मेरा यहाँ पे क्या है, ये बिजनेस मैनेजर है। ठीक है, अब इस बिजनेस मैनेजर के अंदर अगर मैं यहाँ पे देखो बिजनेस सेटिंग्स के अंदर आता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो बिजनेस सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पे देखो अकाउंट्स की अगर मैं बात करूँ तो मैं ऐड अकाउंट की यहाँ पे बात करता हूँ। ठीक है, मैं इस बिजनेस मैनेजर की बात कर रहा हूँ जो मैंने बनाया। ठीक है, अगर इसके अंदर मैं देखूँ तो अभी यहाँ पे देखो द ब्रांडिंग एक्सपर्ट 2 के नाम से मेरा एक ऐड अकाउंट इसके अंदर है। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर सपोज करो कि मैं कोई और मतलब कि ऐड अकाउंट में यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर सकता हूँ, देखो ऐड अकाउंट, स्क्रॉल नहीं हो रहा, इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है इसने। अब जैसे ये देखो द ब्रांडिंग एक्सपर्ट 2 के नाम से मेरा यहाँ पे ना एक ऐड अकाउंट क्रिएट हो रखा है, और इसने मुझे लग रहा है कि इसने यहाँ पे इस पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। नहीं तो यहाँ से ना आप चाहते तो आप मल्टीपल ऐड ग्रुप्स वगैरह जो है ना इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऐड एन ऐड अकाउंट। ठीक है, क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट। तो आप यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ से एक नया ऐड अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं किसी दूसरी फर्म के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद उस जो सपोज करो यहाँ पे ऑन हो जाता तो मैं किसी दूसरी कंपनी के नाम से बनाता तो इसके नीचे वो दूसरी कंपनी का भी आ जाता। और फिर जब मुझे जिस भी ऐड अकाउंट में मुझे जाना है तो हम यहाँ पे देखो ओपन इन ऐड मैनेजर, तो उस अकाउंट का ऐड मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो उसके ऐड मैनेजर पे हम रीडायरेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि ये देखो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अभी इस टाइम पे हो रहे हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये हम इसके क्या आ गए, ऐड मैनेजर के अंदर आ गए। ठीक है, अब दिलप्रीत का तो ऐड मैनेजर ही ब्लॉक हो गया, नहीं तो उसमें मैं तुम्हें और ऐड अकाउंट क्रिएट करके दिखाता। बिजनेस सेटिंग्स में एक बार और देख लेता हूँ फिर भी। सर जैसे उनका अभी एड मैनेजर ब्लॉक हो गया है, तो वो फिर कब अनब्लॉक होगा? उसके लिए वो करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे देने पड़ेंगे। वो मांग रहा था ना आईडी कार्ड वगैरह, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको वो करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। मैं जैसे अभी बनाऊंगा जा करके अपने शॉप पे, तो फिर ऐसा तो नहीं कि वो ब्लॉक हो जाएगा या कुछ? नहीं नहीं, वो तुम पता नहीं किस रीज़न से वो ब्लॉक हुआ, बट ऐसे ब्लॉक होता नहीं है। देखो ना मेरे पास तो यहाँ पे 3 है, 1 2 3, 3 मैंने बिजनेस मैनेजर बना रखे हैं एक ही प्रोफाइल के अंदर। देखो ये मेरी प्रोफाइल है, उसके अंदर यहाँ पे मेरे 3 बिजनेस मैनेजर बने हुए हैं। अच्छा चलो इसमें इसमें बना के दिखाता हूँ, इसमें कोई सा भी अकाउंट नहीं बना हुआ इस टाइम पे। कैसे एक नया अकाउंट जो है बिजनेस मैनेजर के थ्रू बनाया जाता है वो हम देखते हैं। देखो जैसे ये है, ठीक है, ये मेरा दूसरा बिजनेस मैनेजर है। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अकाउंट्स के अंदर आऊँगा, ऐड अकाउंट के अंदर क्लिक करूँगा। ठीक है, तो ऐड अकाउंट के अंदर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ऐड पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो नीचे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट का।
ठीक है। अब सपोज करो कि ये मेरा बिजनेस मैनेजर है और इस बिजनेस मैनेजर के अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं किसी और का ऐड अकाउंट बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ऐड अकाउंट नेम, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे जो है दिलप्रीत के लिए मेरे को कल को ऐड चलानी है, तो मैं यहाँ पे क्या है, दिलप्रीत को है फ्रेंड्स विद दिलप्रीत। ठीक है, यहाँ पे फिर मैं क्या करूँगा, सिंपली टाइम ले लूँगा 5:30 वाला, ये रहा अपना 5:30 कोलकाता वाला। ठीक है, और यहाँ पे अपना सिंपली मैं क्या ले लूँगा, INR ले लूँगा। ठीक है, INR, और इसको यहाँ पे मैं सिंपली नेक्स्ट करूँगा। ठीक है, दिस एड अकाउंट विल बी यूज्ड फॉर माय बिजनेस। ठीक है, मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपने बिजनेस के लिए इसको जो ये क्या कहते हैं, माय बिजनेस भी ले सकते हो आप, अपना क्या कहते हैं अनदर वो भी ले सकते हो, बिजनेस और क्लाइंट भी ले सकते हो। बट यहाँ पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ना कनेक्ट करना पड़ेगा। एक सेकंड देना। मेरे से तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको माय बिजनेस लेके मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरी एजेंसी के थ्रू मैं इसको रन करूँगा, तो मैं माय बिजनेस में इसको लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे देखो रोल क्या देना है इसको, तो यहाँ पे रोल पे सब कुछ सेलेक्ट कर दोगे, फुल कंट्रोल। ठीक है, और यहाँ पे देखो अब ऐड पेमेंट मेथड। अब यहाँ पे जो मैं ऐड पेमेंट मेथड यहाँ पे करूँगा ना, वो बेसिकली सिर्फ दिलप्रीत का जो अकाउंट है उस पर चलेगा ये। ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल के लिए अभी इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ से एग्जिट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स विद दिलप्रीत। ठीक है, अब मेरे को दिलप्रीत की ऐड चलानी है, मैं क्या करूँगा, पहले बिजनेस मैनेजर पे आऊँगा और यहाँ से आने के बाद ओपन इन ऐड मैनेजर पे जाऊँगा। तो जैसे ही मैं ओपन इन ऐड मैनेजर के अंदर जाऊँगा, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, दिलप्रीत का अकाउंट ओपन हो जाएगा बेसिकली। सर जो अभी आपने नोटपैड पे लिखा था, मतलब एक पर्सनल अकाउंट, उसके अंदर मल्टीपल बिजनेस अकाउंट, फिर मल्टीपल बिजनेस अकाउंट के अंदर मल्टीपल ऐड अकाउंट, ऐसा है? हाँ, एक अकाउंट के अंदर देखो, यहाँ पे समझो सिंपल सा, सबसे पहले हमारी एक प्रोफाइल बनती है, उस प्रोफाइल के अंदर आप मल्टीपल बिजनेस मैनेजर बना सकते हो। ठीक है, इनिशियल स्टेज पे तो आपको 2-3 ही बनाने को मिलते हैं, जब आप और ज़्यादा अपनी एडवर्टीजमेंट चलाने लग जाते हो, आपका अकाउंट बहुत ज़्यादा ग्रो होने लग जाता है, ठीक है, मैच्योर होने लग जाता है, तो फिर वो और ऐड अकाउंट बनाने देता है। अभी तो इसकी लिमिट 5 कर दी है, 5 से ज़्यादा आप बिजनेस मैनेजर नहीं बना सकते, 5 क्या शायद अब 3 ही कर दी है बिजनेस मैनेजर की, 3 से ज़्यादा आप बिजनेस मतलब मैनेजर नहीं बना बिजनेस सकते। मैनेजर मतलब 3 डिफरेंट मैनेजर बनाने हैं कि 3 डिफरेंट कंपनीज? देखो 3 डिफरेंट मैनेजर, देखो बात वही है, एक मैनेजर के अंदर आप मल्टीपल ऐड अकाउंट बना सकते हो। अब आप चाहो तो अलग अलग मैनेजर, ऐड मैनेजर बना सकते हो, बट ऐड मैनेजर आप तब बनाओ ना जब आपके पास बहुत ज़्यादा, देखो एक ऐड मैनेजर के अंदर ऐड अकाउंट बनाने की भी एक लिमिटेशंस होती है। अब जो बड़ी बड़ी एजेंसीज होती हैं, ये बेसिकली वो मल्टीपल बिजनेस मैनेजर यूज़ करते हैं। अब जैसे सपोज करो मेरा छोटा मोटा काम है और मेरे पास ज़्यादा नहीं 3-4 कंपनियां हैं जिनकी मेरे को ऐड चलानी है, तो वो तो एक ही बिजनेस मैनेजर के अंदर मैं 3-4 ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ, तो मुझे मल्टीपल बिजनेस मैनेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिजनेस मैनेजर तब बनाओ जब आपके पास 10-15 ऐसे कंपनीज है जिनके लिए आप एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हो, क्योंकि बिजनेस मैनेजर के अंदर भी एक लिमिट होती है कि आप लिमिटेड ही ऐड अकाउंट इसमें क्रिएट कर इसमें सकते हो। ऐसा नहीं है क्या कि अपन ने एक ही फंड रखा और सब में यूज करे? यार आपकी आवाज़ नहीं आ मतलब एक रही ही है फंड बिल्कुल रखा भी। और सब में यूज हो जाए, वो ऐसा नहीं है क्या? क्या चीज़? हेलो? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो? हाँ, अगर एक ही फंड डाला अपन ने और वो सब में यूज आ जाए? हेलो? तो एक ही नहीं, फंड तो एक फिर ही उसके लिए फंड डाला आपको, और सब में यूज आ जाए? आपको उसके लिए तो फिर वो करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, अपना जो प्राइवेट वो है ना बिजनेस मैनेजर, फिर आपको एक ही ऐड अकाउंट के अंदर सबकी ऐड चलानी पड़ेगी। अच्छा। मतलब एक ऐड अकाउंट जो आपने क्रिएट कर लिया, सबके लिए उसी ऐड अकाउंट से कैंपेन रन करते रहो बस, वो उस केस में होगा। ठीक है, मतलब एक ऐड अकाउंट का एक फंड रह सकता है? हाँ, एक ऐड अकाउंट के अंदर एक ही फंड रहेगा। अब उसमें, अब उसी ऐड अकाउंट के अंदर आप 10 लोगों की ऐड चला लो अलग अलग नाम से कैंपेन बना के,
पर हर बंदे की फंडिंग अलग होगी, हर बंदे की चीज़ें अलग होंगी, तो इसलिए उनके लिए अलग ऐड अकाउंट बनाना ही बेटर होता है। अच्छा। ठीक है, तो अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे ये जो है फ्रेंच विद दिलप्रीत के नाम से, जैसे कि अगर मैं दोबारा इसके अंदर आऊँ तो आप यहाँ पे देखोगे, बिजनेस मैनेजर के अंदर वापस आता हूँ। ये थोड़ा सा ना मतलब कॉम्प्लिकेटेड तो खैर क्या है, थोड़ा सा समझने वाली इनिशियल चीज़ है। स्टेज पर समझने के लिए थोड़ा सा लग रहा है वो। हाँ, अब पहले क्या होता था, नॉर्मली आप नॉर्मल अकाउंट पे भी आप पिक्सल वगैरह क्रिएट कर लेते थे, बट अब इसने क्या कर दिया है, वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है कि आप पर्सनल अकाउंट पे आप नॉर्मली ऐड चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट रीमार्केटिंग वगैरह या फिर अगर आपको इस तरीके से टारगेटिंग करनी है, वो जो है बंद कर दी है इसने। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे फ्रेंच विद दिलप्रीत, तो इसने पता नहीं, मैं इसका चेक करूंगा ये क्यों बंद कर दिया, नहीं तो इसके अंदर आप ना मल्टीपल ऐड अकाउंट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हो। मे भी हो सकता है अब इसने रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा दी है, नहीं तो अच्छा, आपने मल्टीपल यहाँ ऐड पे अकाउंट भी क्रिएट नहीं करने दे रहे है, हैं, मल्टीपल ऐड अकाउंट भी क्रिएट नहीं करने दे रहे हाँ ये बंद कर रखा है ना, क्रिएट अ न्यू अकाउंट, नहीं तो यहाँ पे क्या होता है, एक नया अकाउंट आप क्रिएट कर देते, यहाँ फ्रेंच विद दिलप्रीत के जस्ट नीचे आपको दूसरा अकाउंट भी मिल जाता, और फिर आपको जिसके भी ऐड अकाउंट पे जाना है उस पर क्लिक करो, उसके ऐड मैनेजर पे क्लिक करो, आप उसके ऐड मैनेजर पे रीडायरेक्ट हो जाते हो। हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम पिक्सल देखते हैं किस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये मैंने क्या करा, मैं अब क्योंकि ये बिजनेस मैनेजर के थ्रू ये ऐड अकाउंट बना है, तो इसमें देखो पिक्सल लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। देखो यहाँ पे ऑल टूल्स के अंदर हम आए, यहाँ पे देखो इवेंट मैनेजर के अंदर हम आए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कनेक्ट डेटा सोर्सेज के अंदर हम लोग आएंगे सिंपली, तो अब देखो यहाँ पे देखो वेबसाइट का ऑप्शन ओपन है, उस समय ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा था, तो देखो आप कनेक्ट योर डेटा सोर्सेज, हम जो हमारा पिक्सल है वो हम कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, अपनी वेबसाइट के अंदर करेंगे, तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या करा, वेबसाइट को सेलेक्ट करा और यहाँ पे इसको कनेक्ट पे क्लिक करा। ठीक है, कलेक्ट करने के बाद नेम द डेट शीट, मतलब कि आपको अपने पिक्सल को कुछ नाम देना है, तो जैसे कि ये फ्रेंच विद दिलप्रीत, मतलब कि दिलप्रीत का मैं वो बना रहा हूँ, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ फ्रेंच विद दिलप्रीत पिक्सल। ठीक है, मैंने इस तरीके से इसको एक नाम दे दिया और मैंने यहाँ पे सिंपली इसको क्रिएट कर दिया। ठीक है, क्रिएट करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, सिंपली हमको वेबसाइट का लिंक लगाना है, जिस वेबसाइट पे मुझे ये पिक्सल लगाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्या स्पेलिंग है दिलप्रीत, FR फ्रेंच विद दिलप्रीत आई नहीं आएगा। .com। हाँ जी। क्यों नहीं खोल रही है? देखो सर पिक्सल मीनिंग व्हाट, की वेबसाइट पे जो ऑडियंस है वो हम कलेक्ट कर रहे हैं क्या? हाँ, एक बार चैट पे डालना लिंक अपना दिलप्रीत,
अरे देखो, अरे पिक्सल का मतलब सिंपल से हो जाता है, जैसे तुम रिमार्केटिंग नहीं करते थे गूगल के अंदर, यहाँ पे उसको पिक्सल बोला जाता है बस। कि वो पिक्सल, हम वहाँ पे रिमार्केटिंग का टैग वेबसाइट पे लगा के ऑडियंस बनाते थे, यहाँ पे पिक्सल का टैग अपनी वेबसाइट पे लगा के ऑडियंस बनाएंगे, बस इतना फर्क है और कुछ नहीं है। भेज दिया। मैं आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे चेक किया, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे मेटा पिक्सल ओनली, मतलब कि हमें क्या करना है, पिक्सल यहाँ पे जो है वो क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया मेटा पिक्सल ओनली, और उसके बाद मैं सीधे यहाँ पे नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखो मैनुअली ऐड पिक्सल कोड टू वेबसाइट, तो मुझे क्या करना है, सिंपली इंस्टॉल कोड मैनुअली, इसको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो मेरे को क्या मिल गया, एक कोड मिल गया। मुझे जैसे इस कोड को कॉपी करना है, उस कोड को कॉपी करके कहाँ पे लगाना है, देखो पुट दिस कोड इन हेडर सेक्शन, मतलब कि जो हमारी वेबसाइट का हेड सेक्शन है, जो कि मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि हमारी वेबसाइट का हेड सेक्शन कौन सा है। हमें सिंपली ये हेड वहाँ पे जाके क्या करना है, अपने हेड सेक्शन पे जाके इसको लगा देना है। ठीक है, वो वहाँ पे पेस्ट करने के बाद उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली कंटिन्यू 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 करके, जैसे कि यहाँ पे जैसे मैं इसको फिलहाल के लिए कंटिन्यू कंटिन्यू, ठीक है, और ये करने के बाद गो टू ओवरव्यू पे चले जाऊँगा। तो तुम यहाँ पे देखोगे कि तुम्हारा पिक्सल जो है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखो, फ्रेंच विद दिलप्रीत के नाम से ये रहा तुम्हारा पिक्सल। ठीक है, ये पिक्सल की आईडी ये रही। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, ये पिक्सल क्रिएट हो गया। ठीक है, सर पिक्सल क्रिएट करने से मतलब क्या हमारी आईडी में होता है? देखो पिक्सल क्रिएट करने से हमें क्या, अब ये पिक्सल हमने अपनी वेबसाइट पे लगा दिया। अब हम यहाँ पे ना ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। ठीक। हम यहाँ पर बेसिकली ट्रैक करेंगे कि हमारी वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, और फिर उन लोगों को हम क्या करेंगे, एड्स दिखाएंगे उस ऑडियंस को। हम्म, यही तो हम करते थे ना उसमें, रिमार्केटिंग की एड में हम क्या करते थे, हम एक रिमार्केटिंग का टैग जो है डेटा सोर्सेज पे जाते थे, रिमार्केटिंग का टैग जनरेट करते थे, वो अपनी वेबसाइट पे लगा देते थे, और फिर उसके बाद हम डेटा सेगमेंट पे जाके अपनी जो है ऑडियंस बनाते थे, और उस ऑडियंस को फिर अपनी अलग अलग एडवर्टीजमेंट पे यूज़ करते थे, कि कौन मेरे होम पेज पे आया उसकी ऑडियंस बना ली, कौन मेरे दूसरे पेज पे आया उसकी ऑडियंस बना ली, तो अलग अलग जगह की ऑडियंस बना के हम उनको यूज़ करते थे। ठीक। है ना, यही करते थे ना हम लोग। ये जो पिक्सल वाला है ये बिजनेस फेसबुक में जाके आपने किया, हाँ फेसबुक में इवेंट मैनेजर में? हाँ, इसको क्या करा था मैंने, सिंपली इवेंट मैनेजर पे जाके किया था। सर हेडर कौन सा है, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है। देखो अपने वर्डप्रेस पे आप जाओगे, तो वर्डप्रेस पे आप जाओगे तो वहाँ पे हेडर डॉट PHP है, वहाँ पे जो हेड पे जो फाइल्स होती है ना, वहाँ पे जाके हम इसको लगाते हैं। और अगर आपकी कोडिंग की वेबसाइट है तो आप डेवलपर को बोल दोगे कि इसको वेबसाइट के हेड पेज पे लगा दो, तो वो इसको हेड पेज पे लगा देगा आपकी। अच्छा, यानी कोडर लगाएगा, और अगर हाँ, वो मतलब डेवलपर लगाएगा अगर डेवलपर का वो है, और अगर तुम्हारी वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो वर्डप्रेस की वेबसाइट हो तो तुम खुद लगा लोगे। ठीक है, तो ये था पार्ट पिक्सल क्रिएट करने का, पिक्सल लगाने का। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा कि हमें अब यहाँ पे ऑडियंस क्रिएट करनी है। ठीक है, पिक्सल लगाने के बाद अब ऑडियंस किस तरीके से क्रिएट होती है,
मैं सिंपली क्या करूँगा, ऑल टूल्स के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे आप देखोगे तो ऑडियंस का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। तो हम सिंपली ऑडियंस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ऑडियंस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखो आपको 3 टाइप की ऑडियंस मिलती है, एक तो कस्टम ऑडियंस, एक लुक अलाइक ऑडियंस और एक सेव्ड ऑडियंस। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्रिएट कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस के अंदर हम जाते हैं तो अब यहाँ पे देखो कस्टम ऑडियंस के अंदर चूज अ कस्टम ऑडियंस सोर्स, कि आपका जो ऑडियंस का सोर्स है वो क्या है। तो अभी हमने क्या करा है, अपनी वेबसाइट पे क्या लगाया है, अपनी अभी अभी हम लोगों ने क्या करा है कि अपनी सर वेबसाइट पे कोड लगाया, तो हमारा जो सोर्स होगा वो क्या होगा, वेबसाइट होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, अपनी वेबसाइट को यहाँ पे क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट आऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट आने के बाद यहाँ पे देखो बेसिकली ट्रैक वेबसाइट कन्वर्जन यूजिंग पिक्सल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये मैंने किसकी, एक सेकंड, दिलप्रीत का ही है ना। एड मैनेजर किसका खुला हुआ है, एक सेकंड रुकना है। ठीक है, दिलप्रीत का ही है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इवेंट मैनेजर के अंदर आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद बार बार वही क्यों आ रहा है, ऑडियंसेस में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस, अपना यहाँ पे वेबसाइट ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, क्योंकि मेरा और वो है ऑडियंस मैनेजर है, तो ऑडियंस मैनेजर के अकॉर्डिंगली मेरा नाम उठा रहा है, बट मैं यहाँ पे लिखूँगा क्योंकि मैं दिलप्रीत लिखूँगा। ठीक है, ये डालने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑडियंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ऑडियंस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे सोर्स के अंदर। आज भी नहीं रहा ये सोर्स। ये सर अपडेट आए हैं, इसी कारण ये सब इशू आ रहे हैं हाँ क्या? हाँ यार, पहले एक्चुअली में क्या था ना, डायरेक्ट आपका जो ऐड अकाउंट होता था उससे भी हम लोगों का वो बन जाता था, हम्म। पिक्सल वगैरह क्रिएट हो जाता था। अब इन्होंने ना
बहुत वो कर दिया, झमेला सा कर दिया है फिर इसके अंदर। अच्छा, पिक्सल का मीनिंग है ना, ये फिर वेबसाइट की तरफ ले गया। पिक्सल का मीनिंग ये नहीं था क्या, पेज पे जो ऑडियंस आ रही है वो क्रिएट करना? देखो, ऑडियंस तो आप यहाँ पे, जब यहाँ पे आप आते हो ऑडियंस पे, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पेज की ऑडियंस को भी ट्रैक कर सकते हो। बट उसके लिए भी हाँ। पिक्सल तो आपका क्रिएट होना चाहिए ना, क्योंकि ऑडियंस पिक्सल के बाद बनती है। और पिक्सल वेबसाइट पे लगता है? हाँ, पिक्सल जो होता है वो हमारा वेबसाइट पे लगता है। यार एक काम करो ना, तुम भी अभी बाहर ही हो, इसको थोड़ा सा नहीं, मैं मुझे आ गया अभी, कह रहा हूँ मैं आ गया। एक दिन का मुझे और टाइम दो यार, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो रही है ना। तो फिर जो पिक्सल। आज आपने जो बताया है उस पे मैं बिजनेस अपना बनाऊं कि नहीं बनाऊं, जो हाँ, बिजनेस बिजनेस वो तो मैनेजर? बनाना पड़ेगा, बिना बिजनेस अकाउंट के वो पिक्सल लगानी नहीं देगा, वो तो मैंडेटरी उसने कर दिया है। तो मैं बिजनेस मैनेजर आज क्रिएट करता हूँ, कुछ हाँ, अगर बिजनेस इश्यू आते मैनेजर हैं तो वो क्रिएट बताता करो हूँ। और वो करो, उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो देखता हूँ, देन उसके बाद बताता हूँ तुमको, मैं इसको थोड़ा सा रिसर्च अब है ना, करके। मॉर्निंग में मैं उठा था ना, तो मैं ये अपना मॉकअप्स क्रिएट कर रहा था क्रिएटिव हब पर। अच्छा। वो 3-4 बार जा करके एकदम एंडिंग पोजीशन पे स्टक हो जा रहा था, और जो अपन मॉकअप में मीडिया सेलेक्ट कर रहे थे उसमें टेक्स्ट वगैरह का जो ब्लॉक था, जिसमें अपन प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह सेलेक्ट कर रहे थे, वो भी नहीं आ रहा था, कराउजल नहीं ले रहा था। अच्छा। मैं भले स्क्रीन शेयर करूं एक बार? हाँ, एक बार आप स्क्रीन शेयर करो तभी पता चलेगा इसका, तो फिर अब देखते हैं हम। हाँ, वो मैंने मॉर्निंग मॉर्निंग किया था तो रख के रखा था, फिर थोड़ा सा बाहर जाना आ गया तो फिर वहां चला गया था। एक मिनट, ये देखिए आप, ये क्रिएटिव हब पे, ये देखिए, ये जो है ना, ये कंटिन्यूअसली दिखा रहा था। और उसके बाद आप इस तरफ देखिए, लेफ्ट साइड में डिफॉल्ट मॉकअप मीडिया जो सेलेक्ट है, उसके बाद में वो टेक्स्ट मैसेज, प्राइमरी टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन वाला ब्लॉक हट गया था। कराउजल सेलेक्ट किया तो वो कराउजल नहीं ले रहा था। नहीं तो ये क्या आ रहा है सामने से? ये सामने ऐसी ब्लैंक स्क्रीन आ रही है। कब से आ रही है ये? ये 3 मैंने क्रिएटिव हब क्रिएट किए, लेकिन तीनों क्रिएट नहीं हुए, मैंने इसको बंद करके दोबारा बनाया। अब मेरे को लगा कि कोई अपडेट आया है, पता नहीं क्या आया है, क्योंकि मॉकअप क्रिएट नहीं हुआ। कल क्रिएट हुआ था जब साथ में किया था, मतलब सैटरडे को। और ये कैंसिल भी नहीं करने दे रहा है, कुछ भी नहीं करने दे रहा है, तो इसको मैंने बंद करके ही दोबारा गया। अब ये पूरा बंद किया। देखना पड़ेगा यार ये तो। और कराउजल नहीं ले रहा है, कराउजल का एक बार आप चेक करिए, कराउजल क्योंकि पहले भी नहीं ले रहा था और अभी भी नहीं ले रहा है। चलो यार, मुझे इसको दो थोड़ा सा टाइम, इसको देखता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ना क्या कहते हैं वो हो रही हैं, अपडेट हुई हैं। अच्छा, बहुत मतलब दिक्कतें देता है ये फेसबुक ना, टाइम टू टाइम अपडेट करके। कल चेक नहीं किया था क्या आपने? हमने संडे बोला था ना कि मैं चेक कर लूंगा। हाँ, मैंने ये किया ना, क्या कहते हैं बिजनेस मैनेजर वगैरह बनाया, अब यहाँ पे आके फिर गड़बड़ कर रहा है। इतना तो मैंने उसमें रिसर्च कर लिया था कि बिजनेस मैनेजर बनाना पड़ेगा। मैंने उसकी गाइडलाइन वगैरह जो है नहीं वो पढ़ी थी कि विदाउट बिजनेस मैनेजर आप वो नहीं कर पाओगे। और एक चीज, ये देखिए, आपने मेरा जो 23 फैब का कैंपेन है वो एक्टिव हो गया है। इसमें देखिए 301 रीच बता रहा है कुछ, और है ना, चार्जेस वगैरह भी बता रहा है इधर में, ये देखिए तो आपने तो 3 फंड ही लाख नहीं बता डाला रहा है ना। रीच। अरे वो तो नहीं ग्लिच डाला। है, ग्लिच के थ्रू ही दिखा रहा हूँ, आपने कुछ फंड नहीं डाला, कुछ किया ही नहीं, तो फिर ऐड चलेगी कैसे? और मेरे को मैसेज आए कस्टमर्स के क्या? इंक्वायरी के लिए, मतलब फेसबुक के थ्रू जो मैसेज मैंने व्हाट्सएप पे डाले हुए थे ना, तो मेरे को 2-3 क्वेरीज आई व्हाट्सएप पर। तो आपने फंड डाला हुआ है क्या? बिना फंड के कैसे ऐड चल गई? फंड आपको मालूम है, उस टाइम पे उसने क्रेडिट कार्ड लिया था मेरा। हाँ हाँ। ये देखिए, बिलिंग एंड पेमेंट्स में आ रहा हूँ मैं, और उसमें है तो ना मेरे बिलिंग से एंड लिमिट पूछी थी। हम्म। बिलिंग एंड पेमेंट में ये देखिए, जो 25 रुपए कुछ थे वो पे किए थे। ये देखिए, ये अब 402 हो गया, मॉर्निंग में 390 था कुछ। ये देखिए,
ये 30 रुपए पेड हुए थे उस दिन, जो कुछ पेंडिंग नहीं था, जो मैंने ऑनलाइन ही किया था पेड। अब यहाँ पे ये करंट बैलेंस बता रहा है 402। डेली बजट दैट क्या है, कुछ मीन्स डाला सेट किया है आपने डेली बजट वगैरह? वो तो जो अपन सेट करते हैं वो सेट ही था ना कैंपेन में। और फंड करंट बैलेंस 402 दिखा रहा है। तो हाँ, कित अब अगर मैं ये पे करूंगा तो ये भी पे हो जाएगा, मतलब दैट मीन्स उसने 25 रुपए जो बैलेंस थे वो ले लिए मेरे से 30 रुपए। हम्म। ये देखो, ये हाईएस्ट वॉल्यूम 300 रुपए डेली डला हुआ है, ये अच्छा, देखिए ना। 300 डेली कट रहा है आपका, राइट? हाँ, तो मैं आपसे वही तो पूछ रहा था, ये ऐड लग गई क्या, यूज हो गई क्या, क्योंकि वहां पे अब बैलेंस चालू हो गया है। ये देखिए अच्छा, चार सौ वहाँ पे अट्ठाईस रुपए वहाँ पे हो टोटल गया ना, इसका। तो दैट मीन्स हाँ, उसने फिर वो ऑटोमेटिकली वो लेने लग गया है। हम्म। अब वो ऐड रन कर ले रहा है, जब भी मैं अमाउंट डालूंगा तो सबसे पहले ये अमाउंट डिडक्ट होगा, उसके बाद फंड ऐड होगा। नहीं तो इसको पाउज कर दो ना, यहाँ से पाउज कर दो आप, यहाँ से बंद हाँ, कर दो। यहाँ से पॉज कर। बंद कर दो इसको, अब नहीं कटेगा। वो हो गया, पाउज हो गया। हाँ, अब ये देखिए यहाँ पे जो मेरी पोस्ट थी, उस पोस्ट पे मेरे को जो शायद क्लिक हुआ होगा, ये मैंने इनसाइट वगैरह जाके चेक किया उसका, हम्म। तो मेरे को है ना कस्टमर के मैसेज आ रहे थे, मतलब कुछ प्राइस का आ रहा था, कुछ बोल रहे थे कि इसमें एनी अदर डिजाइन, ऐसा। ये आज मैंने सुबह मॉर्निंग में अपडेट किया, और ये जो मैंने अपडेट किया था, ये वाला, ये ड्रेस जो अपडेट की हुई है, डिजाइन नंबर 3748, ये वाली, हम्म। ये वाली, इसके ऊपर में मेरे को मैसेज आए थे व्हाट्सएप पर। और इसका अगर मैं इनसाइट देख रहा हूँ यहाँ पे, एक मिनट, क्या होगा, सपोर्ट नहीं कर रहा बिल्कुल। मेटा बिजनेस पर भी ये अपने आप ले जा रहा है, मेटा बिजनेस पर भी ये पूरी डिटेल आई हुई थी, ये मैंने मेटा बिजनेस से अपलोड किया, रीसाइज भी किया इसको, जो कल आपने साइट बताई थी उससे। तो मतलब चेक करना नहीं आ रहा है एक्चुअली, अगर सही बताऊं तो, मतलब लग गया है। ये देखिए अब इसमें ये क्या दिख रहा है, टोटल लास्ट वीक फेसबुक रीच 63.6 के, इंस्टाग्राम रीच 60.8 के, और यहाँ पे दिखा रही है और एक्टिविटी टू फेसबुक पोस्ट, क्योंकि मैं अभी इंस्टाग्राम पर भी अपडेट नहीं कर रहा हूँ, मेरे ग्रुप में अपडेट कर रहा हूँ। मेरे को सिर्फ पर्टिकुलर वो वाले का देखना है, तो मैं कहाँ से देखूं, ओवरव्यू करूं? उसके लिए फिर उस पे जाओ ना अपने। हेलो? 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 कट मैं कह गया रहा हूँ क्या? अपने उसके लिए अपने अरे जा ऐड रहा है। मैनेजर पे जाओ ना। हेलो? हेलो? एक मिनट। हेलो? आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है, मुझे तो आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि उसके लिए आप अपने ऐड मैनेजर पे जाइए ना। किस पे जाऊं? ऐड मैनेजर पे, यहाँ? जहाँ पे आपने ऐड चलाई है वो ऐड मैनेजर पे। ये अभी जिस ऐड को अपन ने ऑफ किया, इसका इनसाइट कैसे चेक करेंगे? उस पे जाओ ना, कैंपेन्स पे क्लिक करो ऊपर। ऊपर कैंपेन्स पे? यही ओपन हुआ है। रुको एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे आओ ना, यहाँ पे इसको स्क्रॉल करते रहो। ये एंड तक आ गया है इसका, इसमें देखो एक बार उस पर रिजल्ट, कैंपेन के ऊपर क्लिक करो। ये वाले कैंपेन पे और ये वाले पे।
ऊपर ऊपर इस पे जो कैंपेन का नाम आपने डाला है उसके ऊपर क्लिक करो। अच्छा, कैंपेन के नाम पर क्लिक करो। हम्म 20 फरवरी। किया क्लिक। अब इसमें देखिए, इसमें वही बता रहा है ना, 3 लाख रिजल्ट है, रीच इतना है, इम्प्रेशन इतना है, कॉस्ट पर रिजल्ट इतना है। यानी 3 लाख बंदों ने ये ऐड देख ली है, मतलब ये जो मैंने लगाया है इमेज वो देख लिया है। इस पर क्लिक करा, स्क्रॉल करो उधर की तरफ को। हाँ, ये रहा, स्क्रॉल किया, सेम वही तो दिखा रहा है जो पहले दिखा रहा था इधर। ये देखो। तो इतनी इसके ऊपर रीच मिली है, इतने आपको इसके ऊपर इम्प्रेशन मिले हैं। कौन सी ऐड कौन सी चलाई थी आपने ये? एक जो अभी आपको स्टार्टिंग वाला वन पीस का पिक्चर था, 23 को मैंने वो डाला था। दिखाऊं? ये रहा, नहीं नहीं, अवेयरनेस ऐड। अवेयरनेस की थी ना। हाँ तो हम्म, अवेयरनेस में तो हाँ वही है कि मोस्ट अवेयरनेस के अंदर वो उसने ये फोकस किया रहा। रीच के ऊपर। हम्म, इसके ऊपर लगाया था मैंने। हाँ ठीक है, फिर रीच के अकॉर्डिंगली उसने फिर वो रीच पे फोकस किया है। हम्म, तो अब मैं कौन सा बनाऊं? अब जैसे ये अवेयरनेस का तो हो गया। ठीक है, अभी तो थोड़ा सा फोकस रीच पे ही कीजिए। तो पक्का ही 3 लाख तक लोगों ने देखी होगी। अब देखो इनसाइट्स में दिखा रहा है वो उतनी रीच उसमें। इम्प्रेशन इम्प्रेशन कितने पड़े हुए हैं? इम्प्रेशन 3,11,000 बता रहा है। मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है इतना होगा। नहीं नहीं, तो कितना कटा कितना है आपका? यहाँ तो 400 दिखा रहा है ना, ये देखिए ना, अमाउंट स्पेंड 400 रुपीज। ये एड सेट पे दिखा रहा है अभी, और एड से एड्स ये वही सेम ही है सारे पे। अभी कैंपेन ऑफ किया है अपन ने। नहीं नहीं, वो इनसाइट्स जो है वो करेक्ट दिखाता है, ऐसा कोई वो नहीं है। क्या कहते हैं, एड दिखाते हैं। इनसाइट्स अभी ठीक है मैंने दिखा। सारा ऑफ कर दिया है, अगर आप बोलो तो मैं रन रखूं, पर उतना अमाउंट डिडक्ट होता जाएगा ना। हाँ अमाउंट तो फिर उसके ऊपर डिटेक्ट होता जाएगा ना। कुछ कॉल्स वगैरह भी आई हैं क्या? हाँ, 3-4 कॉल्स आई हैं, मतलब न्यू नंबर वाली कॉल है। मेरी जो पर्सनल नंबर वाली है वो अलग है। मतलब पर्सनल नंबर मींस मेरे जो पर्सनल क्लाइंट्स हैं उनका मेरे पास व्हाट्सएप पे भी जाता है ना, उनको मेरा ग्रुप बना हुआ है ब्रॉडकास्ट का, अच्छा तो वो इंक्वायरीज अलग है। और ये जो न्यू, जो मुझे न्यू चाहिए ना, वो न्यू के 3 नंबर आए थे। ठीक है, तो वही देखो कि आपकी कैसी मतलब जेन्युइन वो आ रही है कि कैसी आ रही है मतलब। हम्म, अभी इंक्वायरीज आई है रेट की, कलर्स की, साइज की, तो वो मैंने उनको बता दिया। कल रात को ही मैं बैठा था इस पे, तो मैं चेक कर रहा था, क्योंकि कल मैंने ना वो नहीं कर पाया था प्रैक्टिस, तो मैंने सुबह मॉर्निंग में उठ के 6 o'clock प्रैक्टिस किया था मॉकअप्स की। अच्छा, तो इसमें तो अभी खैर फिर अवेयरनेस रीच की आप चला रहे हो, थोड़ा सा चलाओ और हम्म, मतलब ठीक है। रीच वीच की थोड़ा बहुत मतलब हफ्ते भर तो चलाओ और देखो और कितना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली फिर हम्म, जो है, क्योंकि पहले ब्रांड को थोड़ा सा करो अवेयर। अवेयर करें। कॉल्स वगैरह ठीक है। जब वो आती है तो उनसे पूछा करो कि कहाँ से जो है कर रहे हैं वो कॉल्स वगैरह ना। हम्म। थोड़ा सा पता तो चले और कि कहाँ से अभी ट्रैफिक। जैसे मेरे को, जैसे आज आपने जो बताया नोटपैड पे लिखा था, हम्म ये दिस इज माय मेन पेज, ये मेरी पर्सनल आईडी है, पीयूष खतूरिया। ठीक है, ये मेरी पर्सनल आईडी है, इस पे मैंने पेज क्रिएट किया अपना, वो क्लॉथिंग स्टोर वाला। ठीक ये है। रहा। तो दैट मीन्स अब मेरे को जो आपने क्या टर्म यूज किया था, मैनेजर बनाना है ब्रांड, वो इस प्रोफाइल पे बनेगा आपका पीयूष कथूरिया की। वो पीयूष खतूरिया पे बनेगा, हाँ बिजनेस मैनेजर। हाँ। हाँ, उस बिजनेस मैनेजर में जो एड्स चलाएंगे, समझिए मेरा क्लॉथिंग का बिजनेस है तो क्लॉथिंग का चला लिया, ज्वेलरी का बिजनेस है तो उसी में एड मैनेजर में चला लिया, ऐसा होगा।
हाँ, वो एक काम करना ना सिंपली, उस क्या कहते हैं, उस पे जाके ना आप एक वो बना लेना, एक ऐड मैनेजर, नया ऐड अकाउंट क्रिएट कर लेना। किस पे? अपना इस पे जो जो नया बिजनेस मैनेजर बनाओगे ना, तो अभी बिजनेस ये मैनेजर पे भी पता नहीं एक ही अकाउंट दूसरा क्यों नहीं बना दे रहा। मैं अभी देखूंगा, चेक करूंगा, थोड़ा सा और उसके ऊपर हाँ स्टडी करूंगा। तो अगर एक ऐड मैनेजर, मतलब कि एक उसके अंदर आपको एक ऐड अकाउंट बनाने के लिए दे रहा है, तो उसमें आप एक नया ऐड अकाउंट अपने लिए बना लेना, कहने का मतलब ये ये है। बिजनेस सेटिंग से बनाना है ना? हाँ, बिजनेस सेटिंग्स पे आप जाओ। एक्चुअली आज मैंने सिर्फ सुना है, देखा नहीं है, तो इसलिए अभी मैं उसी हिसाब से चलूंगा आगे। कल फिर अपन प्रॉपरली तरीके से समझेंगे इस चीज को। हाँ, यहाँ पे जैसे है ना, क्रिएट एन ऐड अकाउंट, क्रिएट एन अकाउंट। यहाँ पे अपना जो भी है आपको नाम देना, अपने उसको बिजनेस मैनेजर को आप दे सकते अब हो। बिजनेस मैनेजर को मैं क्या नाम दूं? अपने फर्म का कुछ भी नाम दूं नाम, हाँ, कि फर्म का दे दो, वो कौन सा यूज़र को दिखाई देने वाला है, ये तो सब हम अपने लिए कर रहे हैं, मतलब। अब ये योर बिजनेस ईमेल? ठीक है, सबमिट। ये क्यों बता रहा है? अनेबल टू क्रिएट व्हेन यू ऐड पीपल टू योर बिजनेस, योर नेम एंड बिजनेस ईमेल विल बी विजिबल टू देम। अनेबल टू क्रिएट अकाउंट, द नेम यू चूज फॉर द बिजनेस मैनेजर इज नाम नॉट थोड़ा सा वैलिड। चेंज करो, क्या करें? वेस्टर्न क्लोथिंग वगैरह कुछ डालो इसके आगे। ठीक है, करो सबमिट। अभी भी एरर बता रहा है क्या? नहीं, स्पेस दे के करो। वेस्टर्न क्लोथिंग स्टोर भी लिख देता हूँ। करो सबमिट। करो एक बार। व्हेन यू ऐड पीपल टू योर, हो रहा है। अब हो जाएगा। कंफर्म योर ईमेल एड्रेस। मेल पे आपको आया होगा एक। मोबाइल से चलेगा? हाँ, मोबाइल से चले जाओ। देखिए मेल लॉगिन किया हुआ है। एक मिनट। हेलो, नहीं चालू है ना?
इस मेरा अकाउंट ही डिलीट कर दिया इसने। क्या? हेलो। हेलो। क्या क्या हो गया? तुम्हारा भी वो कर दिया? हेलो। 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 हाँ जी। हेलो। 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 हाँ हाँ, आ रही है, आवाज़ आ रही है। हेलो। हेलो। आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो दिलप्रीत। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ हाँ, आ रही है, आवाज़ आ रही है, बोलो। आवाज तो आ रही है, ये अकाउंट ही बोल रहा है रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है। रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है ना? चलो यार, मैं इसको देखता हूँ। ये मुझे अभी वही होता है ना, जब ये बिल्कुल अभी नया अपडेट आ रखा है, इसकी वजह से करता है थोड़ा पूरा ही दिक्कत ये में। रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है, कुछ करने नहीं दे रहा। मोबाइल से ऑपरेट कर रहा हूँ, वहां से नहीं करने दे रहा, और यहाँ पे मैसेज आ गया है कि रेस्ट्रिक्टेड हो गया है। कोई नहीं, कोई नहीं, मैं इसको आज देख लेता हूँ। वो थोड़ा सा ठीक है। अपडेट मारता है ना, तो उस टाइम पे करता ही है ये दिक्कत थोड़ी बहुत। अच्छा, अब अभी ओपन हो गया है लेकिन करने नहीं दे जब रहा भी है, कोई पता नया अपडेट्स वगैरह होते हैं, निकालते हैं, तो करते नहीं। ही हैं, हाँ। कुछ टाइम तक दिक्कत देती ही हैं ये थोड़ा, जब तक सारे अकाउंट्स में वो अपडेट नहीं हो जाता ना, अच्छा। तो उस कंडीशन में कोई नहीं, वो हो जाएगा। देखते हैं इसको, कल थोड़ा सा देखते और हैं। इसके ऊपर करता हूँ रिसर्च की कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, क्यों आ रही है दिक्कतें? कल करें फिर। कल करते हैं इसको आगे कंटिन्यू। मैं आज और ज़्यादा आज बैठ के और करता हूँ इस पर रिसर्च। ठीक है, चलो, ओके।